हरिओम। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के पीछे उद्देश्य क्या है या उसका लक्ष्य क्या है, या सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसका बेस क्या है, सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन सी गतिविधियों को किस रूप में संरक्षित रखते हुए परिवर्तन के साथ समाज को संगठित रखा जाता है, उन्हीं सब बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है कि समाज के संबंधों में होने वाले परिवर्तन, जैसे व्यक्ति का संस्थाओं के साथ क्या संबंध है, संस्थाओं का स्वरूप कैसा है, संस्थाओं में जब परिवर्तन होगा समाज के मूल्य आदर्श में परिवर्तन होगा, समाज के लोगों के विचार भावना अर्थात जीवन शैली में परिवर्तन होगा, या संस्कृति में परिवर्तन होगा, यानी खान पान रहन सहन बोली भाषा इत्यादि में अगर परिवर्तन होता है तो वो सब क्या आता है, सब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो संबंध के यानी कार्य के दृष्टिकोण से, मूल्य के दृष्टिकोण से, आवश्यकता के दृष्टिकोण से, संबंध के दृष्टिकोण से, जीवन शैली के दृष्टिकोण से, आदर्श के दृष्टिकोण से, इसमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो सब सामाजिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। सामाजिक परिवर्तन का डिटेल में चर्चा किया जा चुका है इसके पहले वाली वीडियो में, प्लेलिस्ट में वहाँ मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के पीछे आधार क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे ये होता है, जैसे अगर हम कहें समय बदल रहा है तो आवश्यकता और समस्या भी बदलती है। तो बदली हुई परिस्थिति के अनुसार समाज के अपने उद्देश्य को भी बदलना पड़ता है या नए उद्देश्यों को स्थापित करना पड़ता है। तो ये सब अनेक बातें हैं जो सामाजिक परिवर्तन के साथ, सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य यानी उसका बदलने का ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं डिटेल में इसको। पहला है आवश्यकता की पूर्ति। जब समय बदलता है, आवश्यकता बदलती है, समस्या बदलती है, संख्या बदलती है लोगों की, तो निश्चित रूप से हमारी आवश्यकताएं बदलती है, समस्याओं का रूप बदलता है, ज्ञान के उपयोग का ढंग बदलता है, ज्ञान के पीछे कार्यकारण संबंधों की स्थिति भी बदलती है, जिसके कारण से हमें आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ता है। तो जब समाज बदल रहा है तो आवश्यकता की पूर्ति का जो ढंग है, तरीका है, समस्या का जो स्वरूप है वो भी बदलता है। तो उस बदली हुई परिस्थिति के संग हम उचित ढंग से अपना जीवन या सामाजिक जीवन स्थापित कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ उद्देश्य के पूर्ति वाले जो भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य की पूर्ति जिन गतिविधियों से हो सकती है उनको भी हमें बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना उद्देश्य या अपनी आवश्यकता को परिवर्तन के हिसाब से अगर नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे या फिर स्वस्थ विकास समय के धारा के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन का पहला उद्देश्य होता है कि आवश्यकता के अनुसार सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, क्रियाकलाप का जीवन, आवश्यकता की पूर्ति का जीवन, आवश्यकता के मेथड का, आवश्यकता के पूरा करने की विधि इत्यादि को भी हमें बदलना पड़ता है। तो यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हमें सामाजिक परिवर्तन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है। दूसरा अगर देखें सामाजिक सुधार, काहे ये मनुष्य जीवन प्रकृति में कुछ न कुछ दोष होता ही है। इसी तरह से समाज कितना ही आगे बढ़ जाए उसमें दोष पाया ही पाया जाता है। विकसित देशों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ की समस्याएं भारतीय संस्कृति की तुलना में ढेर घिनौनी, ढेर खराब है। फिर भी भारतीय पढ़े लिखे मूर्खों को अपने लंपटता और पैसे के आगे विदेशी संस्कृति के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छे लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ। कुल मिला के अगर हम बात करें सामाजिक सुधार, हर समाज में कुछ न कुछ कमियां रही हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उन कमियों को दूर करने के लिए ही होते हैं। उन सामाजिक परिवर्तन में उन कमियों को भी टारगेट लोग शिक्षा के तौर से, व्यवहार के तौर से, सोच समझ के तौर से, चिंतन के तौर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे टारगेट करते हैं, यानी उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी समाज सुधार मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय कल्याण के हिसाब से किया जाता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य दूसरा यह भी होता है कि समाज का उत्तरोत्तर सुधार हो, मानव कल्याण और मानवता का विकास हो। तो इसके लिए भी सामाजिक सुधार आवश्यक होते हैं या सामाजिक सुधार का उद्देश्य
सामाजिक परिवर्तन में रखा जाता है। आगे हम बात करें शाश्वत मूल्यों की रक्षा। अब जैसे बात करें, जैसे संसार में कितना हो समाज आगे बढ़ जाए, बिना माता पिता के कोई पैदा नहीं हो सकता। उसी तरह से समाज के कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, जैसे देश के मूल्य, जाति के मूल्य, पद का मूल्य, संबंध का मूल्य, यानी एक ऐसा स्तंभ जिसके बिना वो संभव नहीं है। जिसके बिना, जैसे हम देश के बिना हम स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता में ही कर सकते हैं, बिना देश के ऐसा संभव नहीं। तो देश के जो हमारे संविधान है, जो मूल्य हैं, जो पर्व हैं, वो सब क्या है, हमारे देश के शाश्वत मूल्य। उसी तरह से इस प्रकृति के शाश्वत मूल्य, पांचों तत्व, उसमें सबसे बड़ा सूर्य भगवान। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें अग्नि के ही रूप, तो कुल मिला के हम बात करें तो पांचों तत्वों से ही सृष्टि रची है हमारी। तो इन पांचों तत्वों का शाश्वत मूल्य, उनका सदुपयोग करना, उनका वर्धन करना, बढ़ाना, ये सब शाश्वत मूल्य कहे जाते हैं। उसी तरह से समाज के भी शाश्वत मूल्य होते हैं, परंपरा, रीति रिवाज, व्रत त्यौहार, मूल्य मान्यता, ये सब क्या है, समाज के शाश्वत मूल्य हैं। उसी तरह से माता पिता, गुरु, ये सब क्या है, संबंध के शाश्वत मूल्य हैं, जिनका जितना ही उत्तम ढंग से आदर, मान, सम्मान और आज्ञा का पालन किया जाएगा, उतना ही समाज का विकास होता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, यानी वर्तमान की बदली हुई परिस्थिति के में भी हम अपने शाश्वत मूल्यों की रक्षा कर सकें, उसे बनाए रख सकें, उसके अनुसार चल सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें, तभी हमारा समाज सभ्य और उत्तम होगा। यह भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि विदेशी कल्चर में आप हो जाएंगे तो बिना माता पिता के थोड़ी ना पैदा होंगे। यानी कुल मिला के हम ये कहेंगे जो शाश्वत मूल्य हैं, जो समय के आघात से परे हैं, जिनका समय भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब कलयुग आएगा, चाहे द्वापर है, चाहे सतयुग, सूर्य भगवान का तो महत्व ही रहेगा। तो जो शाश्वत मूल्य हैं उसे हम समय के परिवर्तन के साथ बनाए रखें, उसके अनुसार चलें, उसके अपने जीवन में उपयोगिता, महत्व को समझें, उसे क्षति पहुंचाए बिना अपने जीवन को सुखी और व्यक्तित्व का विकास करें। ऐसी गतिविधियां को सीखने, समझने, अपनाने के लिए भी सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य रखा जाता है। अगला हम बात करें सामाजिकरण या संस्कृतिकरण। जैसे समाज बदल रहा है, यानी समय बदल रहा है, तो आवश्यकता, समस्या, चुनौती, ये सब बदलता है, भावना, क्रियाकलाप भी बदलती है। तो इन बदली हुई परिस्थिति को नई पीढ़ी के सिखाने के लिए हमें सामाजिकरण, यानी उसके अनुसार उनको समझाना, बुझाना, सामाजिक दायित्वों से बोध कराना, समाज के बदली हुई परिस्थिति में जो संस्कृति है या मूल्य मान्यता, महत्व है या भूमिका है या स्थिति है, उसके अनुसार उसको जीवन शैली सिखाने के का भी लक्ष्य या उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है कि समाज बदले लेकिन समाज जैसे ही लोग रहें। यानी बदले हुए समाज में नई पीढ़ी या मानव समाज उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले, उसके अनुसार रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, मूल्य मान्यता इत्यादि को बना ले। यह भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन का होता है। जैसे अगर हम बात समझिए, पहले भारतीय समाज में अनेक सारी बुराइयां थीं। वह बुराइयां अज्ञानता के कारण थीं या सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई के कारण से हो गई थी। तो अब धीरे धीरे जब समाज जागरूक हुआ तो समाज में बहुत सारी बुराई समाप्त हुई और बहुत सारे नए मूल्य आते भी गए। तो समाज ने क्या किया, जो बदला हुआ समाज था वो नई आवश्यकता और नई समस्या और नए परिवर्तन के साथ अपना जीवन समायोजित करके जीता है। तो इसी को कहते हैं सामाजिकरण। तो परिवर्तन के साथ समाज के अनुरूप लोगों का जीवन शैली हो, विचार, भावना, क्रियाकलाप हो, यह भी उद्देश्य सामाजिकरण के परिवर्तन में रखा जाता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो आधार बना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में व्यवहारिक तौर से, प्रामाणिक तौर से, व्यवहार के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए प्रमाण के साथ, कार्य कारण संबंधों के साथ उचित निर्णय या उचित ज्ञान या उचित मार्गदर्शन का भी अवधारणा या दृष्टिकोण या समझ या ज्ञान समाज में हुआ। यानी कुल मिलाकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम किसी भी कार्य को या सामाजिक संबंध को या मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव समाज को उत्तम बनाने और समय के साथ
व्यक्तित्व का सही निर्माण करने और व्यक्तित्व के लिए वर्तमान आवश्यकता और चुनौती की पूर्ति करने की क्षमता विकसित करने संबंधी गतिविधियों का निर्माण करना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण कहलाता है। तो जो समाज बदला है उस बदले हुए समाज में, यानी समय के साथ परिवर्तनशील समाज में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानव व्यवहार या उत्तम कर्तव्यों को बढ़ावा देना या मानव को समाज के अनुरूप सिखाना ताकि वह वैज्ञानिक और प्रामाणिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को जी सके या समाज का विकास कर सकें या अपने व्यक्तित्व को उसके अनुसार चला सके। यह भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है, रखा जाता है। अगला है सद्गुणों का विकास। याद रखिए, जैसे सद्गुण का मतलब एक प्रकार से अच्छे गुण या अच्छी भावना के साथ अच्छे गुणों का व्यवहार, जैसे अच्छे संवेग, जैसे हम कहा जाए प्रेम, दया, सहानुभूति, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, ये सब अच्छी भावनाएं होती है। इन अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे गुणों का विकास, त्याग का विकास, सहायता, सहानुभूति, सिद्धांतवादी, ये जो अच्छे गुण हैं। उसी तरह से दया, करुणा, क्षमा, ये सब अच्छी भावनाओं के संग जब अच्छे गुणों का हम विकास करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी अच्छा होता है, समाज भी अच्छा होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में हमारे अच्छे गुण या शाश्वत गुण हमारे समाज के साथ बने रहें। जैसे समाज कितना हो बदल जाए, आदमी खाएगा तो मुँह से न, उसी तरह से भले ही समाज कितना हो बदल जाए, उसमें जो अच्छाई है वो सद्गुणों से ही आएगी, अच्छे संवेगों से ही आएगी। ऐसी गतिविधियों का विकास बदले हुए समाज में होता रहे, यह भी लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन में रखा जाता है या होता है। अगला बात करें, सामाजिक चेतना का विकास। ऐसा नहीं कि हमारा काम हो गया, हम सफल हो गए, हम बहुत बड़े अधिकारी हो गए तो हमारा समाज से लेना देना नहीं, ऐसे सब जानवर हो जाते हैं। वैसे भी भारत में सरकारी विभाग और राजनीति विभाग ऐसा विभाग है कि जिसकी हालत, जो दूसरे की हालत कितना ख़राब किया है वो तो भगवान देख ही रहा है, और समाज में थोड़े लोग समझदार हैं वो भी देख ही रहे हैं। क्या कहें, सामाजिक चेतना का तात्पर्य है कि समाज के विषय में जानना, समाज की आवश्यकता, समस्या, चुनौती को समझना, समाज में अपना दायित्व, अपना स्थान, अपनी क्रिया इत्यादि को भी ध्यान रखना, समाज में अधिकार और कर्तव्यों के प्रति संतुलन बनाए रखना, यह भी जानना चेतना है। सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत न्याय की व्यवस्था अच्छा होना, जागरूक होना, उसके लिए भी सामाजिक चेतना है। समाज में अत्याचार को रोकना और अच्छी बातों, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना, ये भी क्या है? सामाजिक चेतना। तो सामाजिक परिवर्तन के अनुसार हम समाज के प्रति जागरूक रहें, उसके हर क्रियाकलाप, कर्तव्य, दायित्व, नियम, कानून इत्यादि से क्या रहें? जागरूक रहें, ताकि हम इस समाज की बदली हुई परिस्थिति के अनुसार बदले हुए नियम, कानून, व्यवस्था में हम परिवर्तन के साथ विकास कर सकें, अपने आप को समायोजित करते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास कर सके। यह भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन में रखा जाता है। आगे हम बात करें परिवर्तन के साथ समाज बदल रहा है। समाज बदल रहा है तो समाज में आवश्यकताएं, चुनौतियां, समस्याएं, कार्य क्षेत्र भी बदलेंगे, कार्य का स्वरूप, नियम, पद्धति भी बदलेगा। तो उस बदली हुई परिस्थितियों में हम अपनी योग्यता का विकास करके उसके अनुसार हम ढल जाए, उस योग्यता के अनुसार हम अपने आप को समायोजित कर लें। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया तो अब भ्रष्टाचार में समायोजित हो गए, तो अभी डिफाल्टर हो गए। ये जितनी भी बातें हैं अच्छी दृष्टिकोण से है। भ्रष्टाचार आज नहीं तो कल दूर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं दूर करोगे तो हैंड ओवर देश हो जाएगा, याद रखिए, यानी दूसरे फिर गुलामी वाली स्थिति आ जाएगी। कुल मिला के हम बात कहें, सामाजिक परिवर्तन में जो परिवर्तन की परिस्थिति आई है उसमें अच्छे व्यवहार, अच्छे क्रियाकलाप को लेते हुए आप उसमें अच्छाई के दृष्टिकोण से समायोजित हो जाए, न कि बुराई के दृष्टिकोण से। अगर भारत का विद्वान सरकारी नौकरी पाने के बाद सूदखोर, घूसखोर नेताओं की चापलूसी करके देश को लूटता है तो वह विद्वान राक्षस है और समस्या हो जाएगा वो देश का। तो हमारा यहाँ जो परिवर्तन के साथ समायोजित होना है, अपने क्रियाकलाप, अपने दायित्वों और परिस्थितियों में समस्या के समाधान को लेकर के समायोजित होना है, ऐसे समझिएगा। तो परिवर्तन के साथ समायोजन होना आवश्यक है।
तो यह भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन में रखा जाता है। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ इन सब गतिविधियों को व्यक्ति को धीरे धीरे विभिन्न क्रियाकलाप, ज्ञान, कौशल, व्यवहार इत्यादि से सिखा करके एक उत्तम व्यक्तित्व, एक उत्तम समाज बनाने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य क्या होते हैं और उस उद्देश्य के पीछे बदले हुए समाज में उत्तम व्यक्तित्व और उत्तम समाज का निर्माण हो सके, उसके पीछे सबसे बड़ा आधार यही होता है। फिर भी उस आधार तक पहुंचने के लिए विभिन्न उद्देश्यों का या विभिन्न आधारों का हमने आपके सामने जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं और समझदारी से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।